श्री हनुमान जी ने लंका दहन कर दी। स्वर्ण नगरी में ऐसा कोई कोना न रहा जहां लंका विध्वंस के चिन्ह हों, और लंका दहन के साक्ष्यों में हर एक कण रावण के असफल जीवन रथ यात्रा की कहानी समेटे बैठा था। हर दिशा जो कभी रावण की दास्ता के पाश में बंदी थी, वह रावण को चिढ़ा रही है और उपहास व शौर कर कर यह कह रही है कि वाह रावण, क्या तेरा भय, बल व सामर्थ्य बस इतना सा ही था कि उसे एक साधारण सा दिखने वाला वानर ही राख में मिलाकर चला गया। हमने तो सुना था कि तूने काल को भी वश में कर रखा है, लेकिन भस्म हुई लंका नगरी की गाथा तो यही संकेत कर रही है कि मानो काल ही तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। खैर, श्री हनुमान जी अपना सेवा कार्य संपन्न करके अब अपने अगले उद्देश्य हेतु तत्पर होने को थे। श्री हनुमान जी ने लंका दहन का कार्य पूर्ण करते ही सागर में छलांग लगा दी, अपनी पूंछ को ठंडा किया और तनिक विश्राम किया, और अब उन्होंने अपने विशाल रूप को नन्हे से रूप में ढाल लिया और दोनों हाथ जोड़कर श्री सीता जी के समक्ष जाकर जा खड़े हुए। पूंछ बुझाए खोई श्रम धरी लघु रूप बहुरी, जनकसुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। कितना सुंदर संदेश दिया है श्री हनुमान जी ने। जब तक वे लंका को दहन कर रहे थे तब तक उन्होंने अपने रूप को विशाल बनाए रखा, लेकिन जैसे ही वे माता सीता जी के समक्ष पहुंचे, उन्होंने अपने रूप को लघु बना लिया। कहने का तात्पर्य कि जब आपको पाप का अंत करना हो तो आप बड़े से भी बड़े बन जाओ, लेकिन जब आप भक्ति देवी के समक्ष जाओ तो जितना अधिक हो सके लघु होने का ही प्रयास करें। पाप को बड़ा होकर समाप्त किया जा सकता है और प्रभु को छोटा होकर जीता जा सकता है। श्री हनुमान जी ने ठीक यही किया। अब जब श्री हनुमान जी माता सीता जी से आज्ञा लेने लगे तो माता से निवेदन करते हैं कि हे माता, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, ठीक उसी प्रकार से आप भी प्रभु श्री राम जी के लिए अपना कोई पहचान चिन्ह अवश्य दीजिए। तो श्री सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और श्री हनुमान जी ने उसे हर्षपूर्वक ले लिया। मातु मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लय और। माता सीता जी ने जब चूड़ामणि श्री हनुमान जी को दी तो ठीक श्री रामचंद्र जी की ही भांति उन्होंने भी एक विशेष संदेश श्री राम जी के लिए दिया। वे श्री हनुमान जी को कहती हैं कि हे पवन पुत्र, आप तो बहुत बड़े कथा व्यास हो। वो कौन है जिसे आपने कथा न सुनाए हो? रावण जैसे दुष्ट जीव को भी आप कथा सुना सकते हो, तो और की तो कह ही क्या सकते हैं। मुझे भी आपने श्री राम कथा सुनाई, लेकिन बात तो तब बने जब आप श्री राम जी को स्वयं उनकी ही कथा सुनाओ। तो श्री हनुमान जी ने मौन भाषा में ही प्रश्न किया कि हे माता, कथा तो मैं श्री राम जी को भी सुना दो, लेकिन प्रसंग कौन सा लेना है, कृपया मुझे ये तो बता दीजिए। तो माता सीता जी ने कहा, हे तात, आप श्री राम जी को इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। और मैं ये स्पष्ट रूप से कह देती हूँ कि अगर श्री राम 1 महीने के भीतर भीतर हमें लेने नहीं पहुंचे तो फिर यह ब्रह्म सत्य है कि वे मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तात सक्रसुत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। मास दिवस मोह नाथु न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। माता सीता जी ने श्री हनुमान जी को जो संदेश दिया वह बड़ा मार्मिक है। माता सीता जी कहती हैं कि हे तात, आप श्री राम जी को इंद्रपुत्र जयंत जी की कथा सुनाना। सज्जनों, विचार कीजिए, माता सीता जी ने ये क्यों कहा कि प्रभु श्री राम जी को जयंत की कथा सुनाना? इस कथा के माध्यम से माता सीता जी क्या कहना चाहती हैं? अगर आप जयंत की कथा को सुनेंगे तो पाएंगे कि जयंत ने एक बार कौवे का रूप धारण करके माता सीता जी के पावन श्रीचरण के एक अंगूठे को अपनी चोंच के प्रहार से घायल कर दिया था। ये देख भगवान श्री राम जी ने क्रोधित दृष्टि से जयंत को घूरा। जयंत ने देखा कि श्री राम जी अब उसे अवश्य ही दंडित करेंगे। भयग्रसित होकर जयंत भाग खड़ा हुआ, पर उसे क्या पता था कि प्रभु श्री राम जी से बचकर भला वह कहाँ जा पाएगा। कारण कि सृष्टि के कण कण में तो प्रभु श्री राम जी का वास है, फिर वह कौन से स्थान पर जाकर छुपेगा। प्रभु श्री राम जी ने भी एक तिनके का संधान कर जयंत के पीछे छोड़ दिया। वह तिनका कोई तिनका न होकर मानो ब्रह्मास्त्र था, जिसके प्रकोप से बचना संभव ही नहीं था। जयंत तीनों लोकों में भागता रहा, लेकिन वह घास का तिनका उसके पीछे लगा ही रहा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसकी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। तब वह श्री राम जी की ही शरण में जाकर गिरा।
और मृत्यु से बच पाया। माता सीता मानो श्री राम जी को उलाहना दे रही हैं कि हे प्रभु, आप द्वारा आदेशित किए गए एक शुद्ध से तिनके में भी जब इतनी शक्ति है कि उसे तीनों लोकों के स्वामी भी रोकने में असमर्थ थे, तो सोचिए कि जब आप अपने बाण को संधान करके छोड़ेंगे तो उस राम बाण में कितनी शक्ति होगी। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। इसलिए या तो 1 मास के भीतर भीतर आप अथवा आपका बाण ही हमारे पास चले आएं, अन्यथा 1 मास के पश्चात आप मेरा मरा मुख देखेंगे। श्री हनुमान जी तो माता सीता जी की मनस्थिति समझ ही रहे थे। उन्होंने श्री सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें धीरज धराया और माता सीता जी को प्रणाम कर श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में पुनः लौट पड़े। जय श्री राम, जय हनुमान।